नमस्कार, मैं रविश कुमार। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतरवाने, छेड़खानी कर वीडियो बनाने और गैंग रेप करने के मामले में 3 लड़के पकड़े गए हैं। यह घटना 1 नवंबर की है। घटना के 8 दिनों के बाद इन पर गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ था। इन तीनों के नाम हैं कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल। यह घटना इतनी बड़ी तो थी ही कि दिल्ली के निर्भया कांड की तरह देश भर में गूंज जाती, लेकिन ना तो 1 नवंबर को गूंजी और ना अब। 2014 के पहले का समय होता तो टीवी पर बहस शुरू होने के साथ ही सबसे पहले बीएचयू के वाइस चांसलर और आईआईटी के निदेशक को पद से बर्खास्त कर दिया जाता। कुणाल पांडे तो भारतीय जनता पार्टी के बनारस इकाई के आईटी सेल का संयोजक है, यानी प्रमुख है। सक्षम पटेल भी आईटी सेल का सह संयोजक है, यानी वो भी प्रमुख है। तीसरा आनंद चौहान आईटी सेल की कार्य समिति का सदस्य है। तीनों बनारस आईटी सेल में काम करते हैं और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आईटी सेल के नाते उसकी इतनी हैसियत तो है ही कि वह प्रधानमंत्री से इस तरह मिलता है। प्रधानमंत्री तक वह यूं ही नहीं पहुंचा होगा, बीजेपी में खास रहा होगा, तभी उसका नाम उनसे मुलाकात करने वालों की सूची में शामिल किया गया होगा। सक्षम पटेल की क्या ही उम्र है, मगर वह इस तस्वीर में प्रधानमंत्री से मिल रहा है। अब यह भी देखिए, यह तस्वीर है गुजरात की। साल के पहले ही दिन खबर आई और यह तस्वीर भी। इस तस्वीर में दवा कंपनी कैडिला के सीएमडी राजीव मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इन पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। कैडिला में काम करने वाली बुल्गारियन मूल की एक महिला ने राजीव मोदी पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर हुई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला की शिकायत खारिज कर दी थी। नरेंद्र मोदी के गुजरात में राजीव मोदी पर बलात्कार के मामले में केस तब होता है जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, पुलिस खुद से नहीं करती। यह फोटो तो याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का बालेश धनखड़। इसे कोरिया की 5 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह व्यक्ति महिलाओं को नशीली दवाएं देता था और उन्हें निर्वस्त्र कर वीडियो बनाता था। यह व्यक्ति ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष था। 2014 में नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए तब उनके स्वागत कार्यक्रम का अध्यक्ष था। उनके स्वागत का काम संभाल रहा था। बालेश धनखड़ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुआ। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। इसका केस सिडनी की एक बड़ी और महंगी वकील ने लड़ा। इस पर बलात्कार समेत यौन शोषण के 39 मामले दर्ज थे और सभी 39 मामलों में ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने इसे दोषी पाया और सजा सुनाई। ये भी देखिए, इस फोटो में जो बंदा पीएम के साथ एयरपोर्ट पर दिख रहा है वो संजय शेरपुरिया है। यह ठग है। एक ठग रनवे तक पीएम का स्वागत करने कैसे पहुंचा? शेरपुरिया ईडी के केस रफा दफा करने के वादे करता था। 15,000 युवकों को नौकरी का झूठा वादा कर चुका था। गुजरात में भी इसका व्यापार बताया जाता है। इसे नोएडा पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। यह सवाल तो हम उनसे पूछ ही सकते हैं। खुद को धर्म का नेता पेश करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। वे जानते हैं कि धर्म में खासा आकर्षण है, लेकिन धार्मिक दिखने, लगातार सेवा और आध्यात्म की बात करने का असर उनके अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्या सात्विक और सच्चा सेवक बना रहा है? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले